नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आइए देख लेते हैं आज दिनांक 22 मार्च 2025 और दिन है आज शनिवार का। तो आज मैं आपको खेत से रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि जो अधिकतर किसान भाई तिल की खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको खेती से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहें। और चाहे चिया की फसल हो, किनोवा की फसल हो या तुलसी बीज की भी मैंने जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको पहले प्रदान करी थी। तो आज तिल की जो खेती है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ किसान भाई गर्मी के दिनों में तिल की खेती करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन भी लगभग 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल तक निकलता है और अच्छी कंडीशन में हो तो 3 के ऊपर भी निकल सकता है। और बाज़ार की रेट बात करें तो पिछले साल भी लगभग 10,000 से लगाकर 13,000 तक का बाज़ार हमें देखने को मिला था गर्मी के दिनों में जो तिल लगाते हैं उसका। और मैंने भी मेरे खेत पर पिछले साल भी लगाया था, अब की बार भी लगाए हैं और लगातार 4-5 साल से इस तेल की खेती में कर रहा हूँ। तो क्वालिटी भी अच्छी निकलती हैं, बाज़ार भी अच्छा मिलता है। और अगर बात करें इनकम की तो 1 बीघे में हम अनुमानित अगर 2 से 2.5 कुंटल अगर निकलता है, 10,000 बिकता है, तो 25,000 रुपये की बीघे की ये फसल हो जाती है। तो अगर आपके पास में भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप ये तिल की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन कॉल भी आए थे कि तिल की खेती की जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि हम भी तिल की खेती करते हैं। तो उसकी भी जानकारी आज कुछ समय मिला है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहे और जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय जवान जय किसान। इसको ये देख सकते हैं आप तिल जो ऊँटी लहसुन की जगह हमने लगाए थे, और कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार की हो गई है अभी फ़िलहाल की स्थिति में। और इसकी जो तिल की जो बुआई करी थी हमने वो 14 फरवरी को करी थी। तो 14 फरवरी से 14 मार्च और आज 22 मार्च का दिन हो गया है। लगभग 1 महीने 7-8 दिन की फसल ये तिल की हो गई हैं। तो कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार की हैं। और अभी फ़िलहाल की स्थिति में इस प्रकार का फुटा हो रहा है इसमें, और इसमें 3 सिंचाई हो गई है और 2-3 सिंचाई और उसमें होगी, क्योंकि जो शुरू तिल लगाते हैं तो 2 सिंचाई साथ साथ में करनी होती हैं और तीसरी सिंचाई खरपतवार हटाने के बाद में हम करते हैं। तो 3 सिंचाई इसमें हो चुकी हैं और अभी की कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार की है। 1 महीने 10 दिन के लगभग 40 दिन की फसल हो गई है। और ये तिल की फसल जो हार्वेस्टिंग पूरी कटेगी, जो कटिंग होगी उस टाइम पे लगभग 3 महीने तक का समय लेती है, यानी 90 दिन का समय लेती है। तो 40 दिन की फसल हो गई है, 50 दिन और इसमें लगेंगे, तो 3 महीने के लगभग तिल बाहर हो जाते हैं। और ऊँटी लहसुन मैंने जल्दी लगाया था मेरे खेत पर, तो उसकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि लहसुन की जगह किसान भाई अगर तिल की खेती भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें कुछ समस्या आपकी बार ये आई थी कि 16 फरवरी को जो मैंने ये 14 फरवरी को जो मैंने लगाया था ये तिल, इसमें उग तो गए थे लेकिन उगने के बाद में कुछ कहीं कहीं पौधे सूख गए थे। तो ये इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये तिल सूख चुके हैं, ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं तिल इसमें सूख चुके हैं। और अभी भी इसमें ये इस प्रकार की समस्या आ रही है थोड़ी बहुत नीचे, और मच्छर भी इसमें है फ़िलहाल, क्योंकि 2 स्प्रे इसमें मच्छर के भी मैंने कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मच्छर अभी हैं। तो इसमें कल तीसरा स्प्रे भी करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि मच्छर कुछ ज़्यादा संख्या में है। तो मच्छर के कारण भी ये तिल के पौधे डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो मच्छर इनको पौधे को चलने नहीं देते हैं। और 2 स्प्रे तो पहले कर दिए हैं, लेकिन अब की बार जो लेट के जो थ्रिप्स भी ज़्यादा थे लहसुन में, और आसपास के खेत जो फसल हार्वेस्टिंग हो गई है तो जो भी मच्छर थे वो इन तिल के ऊपर अटैक करने लगे हैं। तो फिलहाल की स्थिति इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी एक और सिंचाई अभी करेंगे फ़िलहाल कल परसों। तो इसमें एक और स्प्रे करेंगे मच्छर का और दवाई के साथ में, तो उससे हो सकता है कि इसकी कंडीशन में थोड़ा सुधार हो जाए। और 1 यूरिया का बैग हमने इसमें तीसरी सिंचाई में किया था, और अब चौथी सिंचाई जब हम करेंगे तो 1 बैग और इसमें 1 बीघे में छिड़काव करेंगे यूरिया का, ताकि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो मिल सकें और पौधा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। और इसमें हमने
दूसरी सिंचाई और कुछ तीसरी सिंचाई भी करी थी। उस टाइम पे भी तिल इसमें भुरका विधि से डाले थे, क्योंकि उस टाइम पर ये इस प्रकार के तिल सूखने की समस्या होने लगी थी। तो इसके कारण फिर हमने उसके बाद में भी तिल इसमें भुरकाव किए थे दूसरी सिंचाई में और तीसरी सिंचाई में। दूसरी सिंचाई में किए थे लेकिन वो भी कम उगे थे और उग तो गए थे, लेकिन उगने के बाद में कुछ ख़त्म भी होने लगे थे। तो उसके कारण कुछ इसमें तीसरी सिंचाई में भी भुरकाव किए हैं, तो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं तिल। फिर भी अगर पानी पर्याप्त मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी तिल की। और जो कहीं तिल अभी छोटे हैं उनको नाइट्रोजन की और ज़रूरत है, तो यूरिया देना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल की स्थिति में। और ये कंडीशन इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं कुछ ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो जानकारी ये आपको कैसी लगी खेत से, वो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अधिकतर किसान भाई तिल की खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और पिछले एक वीडियो में तुलसी बीज का वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवाया था, तो कोशिश करी थी मैंने कि किसान भाई के तिल की जानकारी भी आपको देंगे। तो आज कुछ समय मिला है तो तिल के भाव की तिल के खेती की जानकारी भी आपको मिलेगी इस चैनल पर। तो कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार की फिली। अभी आपको इसमें भी थोड़े बहुत मच्छर इस प्रकार के उड़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस पर एक और स्प्रे करना अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। और 1-2 दिन में इसमें स्प्रे भी करेंगे वो जो मच्छर के कारण इस प्रकार का उत्पादन प्रभावित करता है। और इसमें जो नीचे इस प्रकार का जड़ सड़ने की समस्या भी थोड़ी देखने को मिल रही है, और गर्मी कुछ ज़्यादा होने के कारण भी इस प्रकार से नीचे कुछ पौधे सूखने की कगार में भी देखने को मिल रहे हैं फ़िलहाल की स्थिति में आपको। तो ये खेत से रिपोर्ट आपको दे रहे हैं कि तिल की जो बहुत से किसान भाई तिल की खेती की जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत से किसान भाई इसकी खेती करते भी हैं और काफ़ी समय से लगातार कर भी रहे हैं। तो ये खेत से रिपोर्ट इसलिए किसान भाइयों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था आज। तो फिलहाल की स्थिति देख सकते हैं इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी तिल की। और अधिकतर मैंने आपको चिया की फसल के बारे में भी जानकारी दी थी, किनोवा की फसल के बारे में जानकारी दी थी, और तुलसी बीज के खेत की रिपोर्ट वहाँ से भी आपको दी थी। लेकिन ये आज आपको तिल की जानकारी मिल रही है कि किस प्रकार की बुआई हम कर सकते हैं। ऊँटी लहसुन जहाँ लगाते हैं हम उसकी जगह इसकी बुआई कर सकते हैं। और उत्पादन कितना आता है, क्योंकि लगातार 5-6 साल से मैं इस तिल की खेती कर रहा हूँ। गर्मी के दिनों में अधिकतर होती है, गर्मी के दिनों में तिल की खेती। तो अगर एवरेज की अगर बात करें तो लगभग 1 बीघे में 2 कुंटल से 2.5 कुंटल 3 कुंटल, अगर बहुत अच्छा हो तो 3 कुंटल से ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन पिछले साल मेरे जो निकला था 2.5 कुंटल बीघे के निकले थे, तो भाव भी पिछले साल अच्छा देखने को मिला था। तो 11,000, 11,500, 12,000 तक ऐसे तिल बिके थे। तो वैसे एक तरफ से देखा जाए तो गर्मी के दिनों में अगर पानी की अगर कमी नहीं है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो तिल की खेती भी कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और गर्मी के दिनों में अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन सोयाबीन भी लगाते हैं और ऊँटी लहसुन भी लगाते हैं। और अगर सोयाबीन नहीं लग गई है और जल्दी की ऊँटी लहसुन लग गई है तो उस जगह अपन ये तिल की खेती भी कर सकते हैं। तो ये आज खेत से रिपोर्ट मैंने आपको दी है। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। और जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।